जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। वीर समीर बिहारी महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। सप्त देवालय की जय। सब संतन की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। सबके अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से सत्संग का यह क्रम चल रहा है। अनेक सप्त देवालय और उसके बाद अनेक मंदिरों के बाद कल पीसी माँ के निताई गौर का अद्भुत चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया था। और उसी पीसी माँ के अद्भुत चरित्र में एक तो बनखंडी महादेव का जिक्र आया था। बनखंडी महादेव के लगभग सामने है ये मंदिर। और दूसरा एक मुरारी गुप्त जी का भी जिक्र आया था कि ये विग्रह मुरारी गुप्त जी सेवा किया करते थे। तो आज कुछ ऐसी प्रेरणा हुई है कि हम पहले बनखंडी महादेव का थोड़ा सा सत्संग करेंगे, उसके बाद मुरारी गुप्त जी के चरित्र के बारे में चर्चा होगी। मुरारी गुप्त जी का चरित्र भी बहुत ही चमत्कारपूर्ण और बहुत ही बढ़िया चरित्र है। बनखंडी महादेव का मंदिर बिहारी जी से जब हम लोई बाजार जाते हैं तो ठीक एकदम सामने पड़ता है, बहुत मशहूर है। बनखंडी से फिर लोई बाजार जाया जाता है। बिहारी जी और लोई बाजार के मध्य में यह बनखंडी महादेव पड़ता है। बहुत विशाल मंदिर है, सभी जानते हैं, बल्कि उस क्षेत्र को भी बनखंडी महादेव क्षेत्र बोला जाता है। और बनखंडी महादेव का मंदिर भी है। बाहर ही एक घी की दुकान है, बहुत प्रसिद्ध है, बिना ढूंढे मिल जाएगा। सनातन गोस्वामी वृंदावन में जब रहते थे मदन मोहन जी पर, तो जैसे सनातन गोस्वामी का गिरिराज परिक्रमा का नियम था वहां पर, और वो वृद्ध हो गए थे, तो ठाकुर ने स्वयं प्रकट होकर उनको एक गिरिराज शिला दी थी, जिस पे चरण चिन्ह, लकुटी, बंशी और गौ के खुर का चिन्ह है। वैसे ही सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे, श्री राधे आई। सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे तो वे रोज गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने जाते थे। बनखंडी महादेव का वर्णन कर रहे हैं, बस अभी 1 मिनट पहले ही शुरू हुआ। तो सनातन गोस्वामी रोज मदन मोहन मंदिर से और गोपेश्वर जाते थे। लगभग मेरे अनुमान से करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। वृद्ध तो हो ही गए थे, तो वे रास्ते में बनखंडी महादेव का जहाँ मंदिर है वहाँ से झाड़ी सी थी, और वहाँ एक ऐसे चबूतरा सा, या जैसे एक पत्थर से पड़े रहते हैं चौखंडी सी, तो वो वहाँ थोड़ी देर विश्राम करते थे। 2 मिनट को वहाँ रुके, थोड़ा सांस ले लिया, फिर अपनी लाठी पकड़ी, फिर गोपेश्वर गए। फिर गोपेश्वर से लौट के आते थे तो फिर बनखंडी पर थोड़ा विश्राम कर लिया। एक उनका हॉल्ट था, हॉल्ट स्टेशन होता है ना जैसे, तो वहाँ वो बैठ गए थोड़ी देर और फिर अपने चले गए। एक दिन महादेव जी ने, बनखंडी गोपेश्वर महादेव जी ने रात में स्वप्न में आए उनको और उनसे कहा, गोस्वामी जी आप मदन मोहन मंदिर से और यहाँ आते हो इतनी दूर वंशीवट पर, आप वृद्ध हो गए हो
अब आपको वैसे तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, ठाकुर आपके साथ खेले हैं, ठाकुर आपके साथ बात करते हैं, तो आप अपने घर में बैठो भजन करो। लेकिन आपने यदि आना ही है तो आप इतना दूर मत आइए। जहाँ बनखंडी पर आप विश्राम करते हैं वहीं पीछे मेरा एक विग्रह है, वहीं पर है, झाड़ियों में छुपा हुआ है। आप वहां देखिए और वहां मेरा दर्शन करके प्रणाम कर लीजिए, तो मेरा दर्शन और मेरा प्रणाम मैं मान लूंगा उसको, और मैं संतुष्ट रहूंगा। आप मेरी आज्ञा का पालन कीजिए, अपना नियम आप वहीं पूरा कर लिया करो। दूसरे दिन गुरु जी से कहा है सनातन गोस्वामी जी, जो मदन मोहन जी वाले थे। तो दूसरे दिन जब बनखंडी पर श्री सनातन गोस्वामी आकर बैठे तो उन्हें झाड़ियों में थोड़ी चेष्टा की तो एक विशाल शिवलिंग के वहां उनको दर्शन हुए। उन्होंने तुरंत कुछ एक ब्रजवासियों को बुलाया, बोले भैया यहाँ तो शिवलिंग है, थोड़ा झाड़ी वाड़ी साफ करो और यहाँ शिवलिंग की हम पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, आप भी करो। ये छुपा हुआ सिद्ध स्वयंभू शिवलिंग है। और वहां पर ब्रजवासियों के सहयोग से स्थापित करा के अभिषेक वगैरह पूजा आदि कर दी और वहां पूजन होने लगा। पहले एक छोटा सा मंदिर था, फिर वो धीरे धीरे जैसे प्रसिद्ध हुआ तो बड़ा मंदिर बन गया। और मैं अनुमान से कह रहा हूं क्योंकि वो हमारे घर के पास ही है बिल्कुल। और वहां बाहर वाला एक कमरा है, काफी इससे बड़ा, इतना बड़ा इससे बड़ा कमरा है। वहां बहुत विशाल शिवलिंग है, हनुमान जी भी हैं, वो जो पार्वती और गणेश जी और वो सब भी, पंच परिवार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सब भी है, शंकर भगवान का पूरा परिवार पूरा। और साथ में वाले कमरे में एक शिवलिंग ऐसे पूरी ऐसे बना हुआ है स्वर्ण जैसा, और बीच में छोटे शिवलिंग हैं। मेरा अनुमान है कि वो जो अंदर वाले शिवलिंग हैं वो बाद में स्थापित किए गए, मूल जो स्वयंभू शिवलिंग है ये बाहर वाले ही हैं। बहुत विशाल पाषाण के शिवलिंग हैं, बहुत विशाल है। जल वल सब चढ़ाना, इनकी पूजा करना सारा इनका होता है। गोपेश्वर महादेव की भांति इनकी भी बहुत, बनखंडी महादेव की भी बहुत मान्यता है। वो हमारे ब्रज में जेहर वगैरह चढ़ता है, कुछ नई शादी होती है बहू की या बालक होता है तो कुछ ऐसी परंपरा है, मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, मैंने भी सुनी है। हाँ, तो वो महिलाएं जो गोपेश्वर साइड की हैं तो वो गोपेश्वर जाती हैं, और जो इधर की हैं वे महिलाएं यहीं शिव जी की पूजा करके और यहाँ जेहर चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं और यहीं पर उनकी सेवा पूजा संपन्न करते हैं। और ये मान लिया जाता है कि हमने यहाँ दर्शन कर लिए, जल चढ़ा दिया तो गोपेश्वर पर जल चढ़ गया, ऐसा होता है। आजकल इस मंदिर के जो गोस्वामी हैं वो श्री हरिराम जी के वंशज हैं, जो हरिराम जी हुए, हरिराम व्यास जो हरित्रयी में हुए। हरिराम व्यास जी गृहस्थ संत थे, उनके पुत्र थे, तो उनके पुत्र के पुत्र के पुत्र इस समय 12वीं या 13वीं पीढ़ी है जो उनकी सेवा करते हैं। पास में ही एक व्यास घेरा बना हुआ है, व्यास घेरा में उन गोस्वामियों के घर हैं, तो गोस्वामी वहाँ रहते हैं और पास में ही उनकी सेवा करते हैं। वहाँ मुझे लगता है कि 2 भाई या 2 परिवार हैं। एक तो मैं जानता हूँ हमारे बड़े भाई के समान श्री उपेंद्र गोस्वामी वहाँ पर हैं, उपेंद्र जी सेवा भावना देखते हैं। एक कोई दूसरे भाई भी हैं या कोई और भी होंगे। तो बहुत अच्छी सेवा है, बहुत अच्छी मान्यता है और बहुत ही बढ़िया उनका प्रभाव है, खूब आनंद है। तो ये तो हो गए बनखंडी महादेव। अब इसके बाद कल चर्चा आई थी मुरारी गुप्त की। वो जो निताई गौर के विग्रह थे वो मुरारी गुप्त के विग्रह थे। तो मुरारी गुप्त का भी चरित्र यहाँ मिल गया मेरे को, बहुत बढ़िया चरित्र है। तो आज हम उसका श्रवण, उसका आस्वादन करेंगे। निताई गौर का क्या हुआ? निताई गौर कौन से? जो कल जो जिन बच्चों की सेवा होती थी। हाँ, वो तो कल शेष हो गई ना कथा। शेष हो गई, वो तो उनकी सेवा चल रही है। उनकी सेवा तो चल रही है, मंदिर है वहाँ, पीसी माँ का निताई गौर मंदिर है, बनखंडी के लगभग सामने ही है। तो उनकी सेवा चल रही है, वो गोस्वामीगण सेवा करते हैं, सब आनंद है, खूब बढ़िया है, खूब बढ़िया। कल पूरा चरित्र हो गया था उनका। तो आज जो है मुरारी गुप्त जी का चरित्र है। श्री मुरारी गुप्त महाप्रभु जी के पार्षद थे।
एवं गुप्त प्रेम के भंडार थे। इनमें इतनी दीनता थी कि महाप्रभु का हृदय भी द्रवीभूत हो जाता था। जब जब जिस जिस रूप में भगवान अवतार लेते हैं, उनके पार्षद भी उनके साथ ही आवश्यकता अनुसार उसी रूप में, अपने रूप में अवतार लेते हैं। तो मुरारी गुप्त भी जो है ये राम अवतार में थे और हनुमान जी थे। मुरारी गुप्त हनुमान जी थे। हनुमान जी ने यहाँ आके मुरारी गुप्त के रूप में नवद्वीप लीला में महाप्रभु जी के साथ अवतार लिया। मुरारी गुप्तो हनुमान अंगदः श्री पुरंदरः। हनुमान जो है मुरारी गुप्त बने और जो अंगद थे वो पुरंदर नाम के महाप्रभु के एक पार्षद बने। ऐसा इसमें लिखा हुआ है संस्कृत में। इनके पिताजी मुरारी गुप्त के श्रीहट्ट के रहने वाले थे। बाद में नवद्वीप में महाप्रभु के घर के पास आकर ही रहने लगे थे। मुरारी गुप्त गौरांग महाप्रभु जी से वयस में बड़े थे। ये एक वैद्य थे। चिकित्सा वृत्ति से अपने घर परिवार का पालन करते थे। नवद्वीप में आपका अच्छा सम्मान था। आयुर्वेदिक ज्ञान के साथ साथ ये व्याकरण संस्कृत की भी जानकारी करते थे और पंडित गंगादास जी की पाठशाला में पढ़ने जाते थे। अध्यात्म में इनकी रुचि थी। इन्हें ज्ञान चर्चा बहुत सुहाती थी। योग वासिष्ठ का पाठ करते, किंतु भक्ति पद से ये थोड़े दूर थे, योग मार्ग में थे और भक्ति अंगों में इनकी श्रद्धा थी तो सही, लेकिन जैसे कम थी, झुकाव उधर अधिक था। गौरांग प्रभु भी पंडित गंगादास की पाठशाला में बाद में आकर छात्र बने। थोड़े दिनों बाद जब विद्या विलास का प्रकाश हुआ महाप्रभु का, तो वे सब छात्रों को अपनी अपनी व्याख्या सुनाते और तर्क उठाकर प्रति छात्र से वाद विवाद करते। प्रभु की प्रखर प्रतिभा थी। इनकी बात कोई काट नहीं सकता था। चाहे जिसका भी ये खंडन कर दें, चाहे किसी का भी मंडन कर दें। छात्र बड़े चमत्कृत होते थे। छात्र प्रभु के संग टोली बनाकर इनकी व्याख्याओं को सुना करते थे। मुरारी एक तो महाप्रभु से उम्र में बड़े थे, फिर बहुत पुराने छात्र थे, ऊंची कक्षा में पढ़ते थे, गंभीर थे, विद्वान थे। इसलिए ये अपना ग्रंथ लेकर महाप्रभु की टोली से अलग एकांत में अध्ययन करते थे। अरे बच्चे ये तर्क वितर्क करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। विद्या का काम ये थोड़ी है कि शास्त्रार्थ किया जाए। अरे अपना आस्वादन करना चाहिए, तो ये अलग बैठ जाते। और महाप्रभु जी भी चंचल, इनसे छेड़छाड़ करते थे। बोले देखो आजकल बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं, हमारी टोली में बैठते ही नहीं है, अलग पढ़ते हैं, जाने क्या क्या विद्वत्ता कर रहे हैं, क्या व्याख्याएं कर रहे हैं, क्या टीका करें। अरे जरा हमको बताओ, हमसे तर्क करो, हमसे शास्त्रार्थ करो, तो पता चले तुम क्या विद्या पढ़ रहे हो। गुरु जी भी आपने बताया गौरांग प्रभु, हाँ, वो कौन थे? वही यही गौरांग, निताई गौर। हाँ, गौर जो है वही गौरांग है। और वो जो महाप्रभु जी का नाम है क्या? हाँ, ये कई नाम है ना, जैसे कृष्ण का नाम कृष्ण है, अच्छा, गोपाल है, ठीक है, मुरारी है, ठीक है, गोविंद है, ठीक है, अनेक नाम है ना। ऐसे ही गौरांग महाप्रभु के गौरांग है, ठीक। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु है, अरे गौर है, ऐसे कई कई नाम है। वो है, वो एक ही है। और बिल्कुल। मुरारी गुप्त से छोटे थे उम्र में। मुरारी गुप्त से ये छोटे थे तो महाप्रभु। महाप्रभु जी का जन्म भाई नवद्वीप में? हाँ जी, नवद्वीप में हुआ। नवद्वीप, वही नवद्वीप में हुआ। जी हाँ, वही हुआ था। नटखट महाप्रभु को चैन नहीं पड़ता था। अपने पुराने दास मुरारी को ये तो जानते थे कि रामलीला में जब राम था ये हनुमान था। अब मुरारी तो जानता नहीं कि ये मेरे प्रभु हैं, लेकिन ये तो जानते थे कि ये हनुमान है। तो इसलिए उनको छेड़खानी भी करते थे, उनसे तर्क वितर्क भी करते थे और कभी कभी उनसे कहते थे, अरे तुम तो वैद्य हो, ये क्या तुम शास्त्र व्याकरण पढ़ रहे हो, अपनी जड़ी बूटी लो, पुड़िया बांधो और मरीजों को ठीक करो, इन शास्त्र अध्ययन में तुम्हारा क्या मतलब है। तो खैर, और वो छेड़खानी करते थे।
मुरारी जो है हनुमान है, और हनुमान रुद्र के अंश हैं, तो रुद्र के अंश में क्रोध तो होता ही है, लेकिन गौरांग महाप्रभु की इन तरह की बातों को वो बचपने में ले जाते थे। अरे बच्चा है ऐसे ही मेरे को छेड़ रहा है। रुद्र का अवतार मतलब शिव भगवान। शिव भगवान, हाँ जी। तो ये ले जाता है, तो ये क्रोध नहीं करते थे। मुरारी ने कहा, पंडित तू क्यों बड़ाई मारता है, तू सबको छेड़ता है, तू ऐसा मत किया कर, एक दिन तेरा सारा गर्व चूर चूर हो जाएगा, तू याद रखना, ये जो छेड़खानी करता है। तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहता हूं। मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु से कहते थे, चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। इस प्रकार मुरारी से छेड़खानी करते, मुरारी फिर व्याख्या करते। एक दिन गुप्त रास्ते में अपने छात्रों के साथ जीव और ब्रह्म के अभेद की चर्चा करते जा रहे थे। मुरारी सिर और हाथों को चलाते जा रहे थे, ऐसे 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 जैसे होता है ना, बातचीत करते जा रहे थे, और वो सोहम सोहम कह रहे थे। ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है कि जो वो है वही मैं हूं, वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। लेकिन महाप्रभु जी का सिद्धांत इसके विपरीत है। तो उनको आगे पीछे का ध्यान नहीं था। पीछे से महाप्रभु जी ने ताली बजाई और हंसे, तो महाप्रभु जी उनका मजाक उड़ाते हुए और उनका ऐसे नाटक करते हुए, सोहम सोहम ऐसे करते हुए, उनको चिढ़ाते हुए खेल रहे हैं, परिहास कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, हाँ। जैसे खेल रहे हैं। बोले तू तो जो है मिश्र जी के यहाँ कोई कलंक पैदा हो गया है, और माँ बाप तेरे को कंट्रोल नहीं करते, तेरे को बड़े छोटे का लिहाज नहीं है, तू सिद्धांत की हंसी उड़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। गौरांग मुस्कुराए और कहा, ऐसा है तुम अपने घर जाओ, मैं वही तुमको बताऊंगा, सोहम और कौन कौन ब्रह्म है, कौन क्या है, मैं वही बताऊंगा तुमको। मुरारी कुछ बात को समझ नहीं सके और हंसी में उड़ा दी, किंतु इनकी तिरछी चितवन वाली जो मूर्ति थी वो मुरारी के हृदय में घर कर गई। मुरारी घर आए, भोजन के लिए बैठे, न जाने कहां से बाल गौरांग भोजनशाला में ही सामने आकर खड़े हो गए, भोजनशाला में, और इनकी थाली सामने लगी हुई है। बच्चे तो थे ही ये 7-8 साल के, तो उस 10 साल के 8 साल के रहे होंगे। फट फट इन्होंने उनकी थाली में मूत्र त्याग कर दिया। वो थाली नहीं तो वो अरे छी छी राम 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 कहते हुए मुरारी उठ खड़े हुए। अरे गौरांग तुमने ये क्या किया? तो बोले मुरारी समझे सोहम का अर्थ, तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, भगवान भी ब्रह्म है, ब्रह्म ने तेरे ब्रह्म वाली थाली में पेशाब कर दिया, क्या फर्क है? इस तरह से बोले जब वो भी ब्रह्म है और तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, ब्रह्म खा रहा है, ब्रह्म ने पेशाब कर दिया, ब्रह्म ब्रह्म है सब, तो ये क्या मतलब हुआ? तो एक जैसे है उन्होंने हास प्रयास किया और साथ में ये कहा कि मुरारी ये कलयुग है, भक्ति का मार्ग अपनाओ, ये ब्रह्म वाला मायावाद वाला मार्ग उचित नहीं है। हम जीव हैं और ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्म तो भगवान है, वो ब्रह्म है, तुम ब्रह्म या मैं ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? तो हम तो जीव हैं। अब देखो जीव ने तुम्हारा कर दिया ना यहाँ मूत्र, अब फेंको इस थाली को, धो, दोबारा प्रसाद बनवाओ, दोबारा खाओ। तो अब मुरारी जो है क्या करते, एक इसमें जो है एक मेरे को याद आ गई, लाइट भी चली गई है। एक ऐसे नए नए शिष्य आया बनने, तो वो शिष्य आया तो इधर एक जो है यमुना किनारे या थोड़ी दूर पर एक बाबा रहते थे, वो भक्ति के उपासक थे, भक्ति भजन के। एक इधर मायावादी सन्यासी रहते थे, वो ब्रह्म के उपासक रहते थे। तो वो जो बालक था, दोनों ही बाबा जी थे, उसको ये ज्ञान तो था नहीं कि ये शास्त्र, ये मायावाद अलग है, भक्ति जगत अलग है, यहाँ के सिद्धांत अलग है, यहाँ के अलग हैं। तो थोड़ी बहुत सेवा दोनों बाबा लोगों की करता था, उसकी भी करता था, उसकी भी करता था। थोड़ा 10-5 दिन हो गए तो जो इधर मायावाद वाले सन्यासी थे, उन्होंने कहा
कि ऐसा है बेटा, तुम सेवा करते हो, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तुम हर समय सोहम 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 का पाठ किया करो। बोले ये क्या होता है? बोले ये वही है सोहम, स अहम, जो वह है वही मैं हूं, मतलब वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम ऐसे पाठ किया करो। तो बालक ने कहा ठीक है, बालक को तो अभी बालक था, क्या मालूम सही कुछ बात। मालूम नहीं, वो ठीक है। अब वो जो है इधर 2-4 दिन के बाद जब उधर भक्ति मजन वाले बाबा जी के पास गया, तो बाबा बाबा बड़ी कृपा हो गई, आज स्वामी जी ने हमको जो है ना एक मंत्र दिया है। बोले क्या दिया है? बोले उन्होंने कहा है सोहम 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 कहा करो। तो बोले ठीक है, सोहम सोहम कहा करो। उसमें वो थोड़ा एक शब्द भूल गए हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ, तुम सोहम की जगह इसमें द आगे लगा लो, दासोहम 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 बोला करो। मैं सोहम, मैं वही नहीं हूं, दासोहम, मैं दास हूं और वो ब्रह्म है, ऐसा बोला करो। अच्छा बाबा ऐसा भी होता है? बोले ऐसा ही सही है, तुम ऐसा बोला करो। सोहम शब्द हमारे भक्ति मार्ग के हिसाब से ठीक नहीं है। बोले ठीक है, वो बालक तो बालक ही था, वो जो है 10-5 दिन इधर बाबा जी के पास रहा और दासोहम 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 बोलता रहा। 10-5 दिन जब उधर गया स्वामी जी के पास, स्वामी जी आपने कहा था ना, तो वो हमें बाबा ने ना उसको मंत्र को थोड़ा एक शब्द और जोड़ दिया। अच्छा बोले क्या जोड़ दिया? कि उन्होंने दा जोड़ दिया, तो हम दासोहम दासोहम। अरे बोले नहीं ये नहीं है, तुम सोहम बोला करो। नहीं स्वामी जी, बाबा ने कहा है सोहम ठीक नहीं है, अब हम तो दासोहम ही बोलेंगे, क्योंकि हम तो दास हैं, हम ब्रह्म थोड़ी हैं, हमें ब्रह्म जैसी शक्ति भी नहीं है, ब्रह्म तो ब्रह्म होता है। अब उस स्वामी जी ने देखा ये मानेगा नहीं। अच्छा बोले ऐसा कर, तू इसमें एक शब्द और जोड़ दे। बोले हाँ जोड़ दूंगा मैं। बोले इसमें आगे स जोड़ दे, तो ये शब्द बन जाएगा सदा सोहम, मतलब मैं सदा से ही वही ब्रह्म हूं, सदा सोहम। ठीक है। उन्होंने कहा सोहम, उन्होंने दा जोड़ दिया तो दासोहम हो गया। अब उन्होंने कहा दा हटा, बोले नहीं हटाऊंगा तो नहीं, तो बोले एक सा जोड़ दे तो सदा सोहम, मैं सदा से ही वही हूं। बोले ठीक है, वही बात आ गई। वही आ गई। अब 10-20 दिन यहाँ रहा, यहाँ सेवा करी, फिर वो उस बाबा के पास गया बाबा के पास गया तो बाबा बाबा बोले देखो वो स्वामी जी ने ना एक शब्द और जुड़वा दिया, हमारा मंत्र थोड़ा बड़ा कर दिया है, अब बड़ा हो गया है ना, अब शक्तिशाली हो गया। बोले क्या जोड़ा है? उन्होंने सा जोड़ दिया। वो दा जोड़ते थे, वो सा जोड़ते थे। तो बोले बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये भी जो है बात जमी नहीं, ये सिद्धांत विरोध हो गया। सदा सोम माने तुम सदा सदा से ब्रह्म हो, कहाँ हो ब्रह्म? ब्रह्म में तो इतनी शक्ति है, ब्रह्म सृष्टि कर सकता है, ब्रह्म ये कर सकता है, तुम ये 10 किलो बोझ तो उठा नहीं पाओगे, तुम कहाँ हो ब्रह्म? और सदा सोम, सदा से क्या मतलब है? बोले तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो यही बोलूंगा। बोले नहीं नहीं, मैं तुमको बताता हूँ, ये हटा नहीं, मैं हटाऊंगा भी नहीं सा को। बोला ऐसा करो, हटाओगे नहीं तो एक इसमें आगे दास जोड़ दो, दा जोड़ दो। तो दा जोड़ने से क्या होगा? वो था ना सदा सोहम, तो आगे जोड़ दो दा, दास दासोहम, दास दासोहम। तो बोले ये बन गया दास दासोहम। बोले मैं पहले तो तू दास था, अब दासों का भी दास बन गया वो बच्चा जो है बोले अरे यार ये क्या झंझट है, वो एक सा बढ़वा देते, वो एक दा बढ़वा देते। तो एक ये आध्यात्मिक चुटकुला सा है। सही है। तो इस तरह से वो उन्होंने कहा सोहम, उन्होंने कहा दासोहम, उन्होंने कहा सदा सोहम, उन्होंने कहा दास दासोहम। तो ऐसे करके वो बच्चा जो है इधर से उधर होता रहा। वैसे कहते हैं कि सोहम का खुला मंत्र है, कोई भी करो। हाँ मंत्र नहीं है, ये तो एक शब्द है। हाँ कहते मंत्र मतलब नहीं वो है। फोन में आता है, हाँ हाँ, कहते तो हैं। सोहम सोहम ऐसे है जैसे राधा राधा कहते हैं ना, प्रेमानंद जी कहलवाते राधा 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 कहते रहो। तो ऐसे ऐसे सोहम 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 कहते रहो, कोई इसमें ना बाधा है, ना कोई दिक्कत है, ना कोई ये मंत्र है। एक बस आत्म तत्व को जगाने के लिए है कि जो ब्रह्मवादी हैं, मायावादी हैं, जो ये मानते हैं कि हम भी ब्रह्म हैं और वो ईश्वर भी ब्रह्म है, तो स्मृति के लिए कि मैं भी वही हूँ, वो भी वही है, मैं भी वही हूँ, मैं ब्रह्माकार होने के लिए ऐसा ये सोहम शब्द। ब्रह्मकारी ब्रह्म कुमारी वाले तो ओम का जाप करवाते हैं। हाँ ब्रह्म कुमारी वाले ओम कराते हैं जी। तो मुरारी जो है वहां उन्होंने जब मूत्र त्याग कर दिया तो बड़े हैरान हो गए।
और वहां वो क्रोध करना चाह रहे थे और गौरांग महाप्रभु को पकड़ना चाह रहे थे। तो देखा तो ओझल हो गए। ओझल हो गए तो इधर उधर देखा, बोले चैतन्य आया था क्या, गौरांग आया था क्या? बोले यहाँ कोई आया ही नहीं, कहाँ आया? तो उनको ये लग गया कि ये बच्चे की शैतानी नहीं है, ये तो कोई ईश्वर तत्व है, ये कोई ऐसे तत्व है शक्तिशाली जिन्होंने आके यहाँ मेरे को कुछ ये बताना सिखाना चाहते हैं। और उनका हृदय थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, तो गायब हो गए 1 मिनट में। तुरंत गायब हो गए महाप्रभु जी। वहां से तुरंत गायब, क्या भागे नहीं, अंतर ध्यान हो गए। एक होता है भागना, वो वहां आविर्भाव हुआ, प्रकट हुए, मूत्र किया और अप्रकट हो गए, लीला करी और लीला करी और अप्रकट हो गए, भागे नहीं, अप्रकट हो गए। हम्म। तो वो जो है मुरारी गुप्त पुलक हो गई, सारा शरीर कांप उठा। उसी समय सीधे जगन्नाथ मिश्र के घर चले आए। देखा तो गौरांग महाप्रभु एक सीधे साधे बालक की भांति और अपनी माँ की गोद में खेल रहे हैं, माँ के पास, और कोई आना जाना कुछ भी नहीं, साधारण से ऐसे जाने कब से खेल रहे हैं देश वेश से। उनको लगा कि ये बालक तो भाग के न जाया न गया। बोले ये कब से है तुम्हारी गोद में? बोले मेरी गोद में तो सवेरे से ही है। ये कहीं गया था? बोले नहीं, ये तो कहीं गया नहीं, ये तो मेरी गोद में है। तो और उनको विश्वास हो गया और तुरंत ही वहां उस बालक के चरणों में गिर पड़े। बोले वाह प्रभु, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं समझ गया कि तुम कोई विशेष शक्तिमान हो। और संभवतः श्री मुरारी को अपना पूर्व अवतार याद आ गया कि मैं हनुमान हूं और ये राम है। वाह। तभी उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रभु पहचान परेउ गही चरना, सो सुख उमा जात नहीं वरना। पुलकित तन मुख आवना वचना, देखत रुचिर वेश के रचना। अपने स्वामी से पहला मिलन मुरारी का यहाँ ऐसा ही हुआ। ये हनुमान जी के मिलन की चौपाई है, तो यहाँ हो गया। श्री मिश्र ने, महाप्रभु के पिताजी ने इनको उठाया। बोले अरे आप क्या करते हो, आप तो मेरी उम्र के हो, ये तो आपका छोटा सा बालक है, आप उठो, आप इसको आशीर्वाद दीजिए, आप इसको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मुरारी ने बोले माता, यह बालक तुम्हारा सामान्य बालक नहीं है, मैं समझ गया हूं, ये विश्वंभर है। विश्वंभर भी महाप्रभु का एक नाम है, अच्छा। विश्वंभर। तो वात्सल्य में तुम इसको बच्चा समझ रहे हो, यह तो साक्षात ईश्वर है। गौरांग ने वहां पड़े पड़े मुस्कुरा दिए कि हाँ बेटा अब तू समझ गया बहुत देर से मैं तेरे को समझा रहा था, तू अब जाके समझ गया। मुरारी वहां से चलकर अद्वैत की सभा में आ गए। वहां विश्वरूप कथा कह रहे थे, उनका आस्वादन चल रहा था। अद्वैत प्रभु के चरणों में मुरारी जा गिरे और वो समझ गए कि इनको लाने वाले अद्वैत प्रभु हैं। आज मुझे भी परिचय गुरुदेव आपकी कृपा से मिल गया। अद्वैत गुरु कौन महाराज? अद्वैत प्रभु थे जो महाप्रभु के भी जैसे वहां पढ़े हैं महाप्रभु भी, और महाप्रभु को अवतार को कराने वाले अद्वैत प्रभु ही थे। अच्छा। अद्वैत प्रभु हवन करते थे, हे प्रभु कलिकाल आ गया है, आप आओ आप आओ आप आओ। और अद्वैत प्रभु जो है सदाशिव और महाविष्णु का अवतार है। अच्छा। नारायण और सदाशिव का मिश्रित अवतार है ओह। अद्वैत प्रभु। तो वहाँ कैसे थे उस जगह पे? हैं वहाँ नवद्वीप में थे वो? नवद्वीप में नहीं, वो शांतिपुर। शांतिपुर में जन्मे थे। शांतिपुर में अवतार हुआ था, उनका जन्म नहीं हुआ, हाँ। वो प्रकट हुए वहां। और फिर नवद्वीप आ गए थे वो? नवद्वीप आ गए थे। नवद्वीप आना जाना रहता था। नवद्वीप पास में। में होकर पास ही, हाँ पास ही, जमुना पार है, एक तरफ शांतिपुर है, एक तरफ नवद्वीप है। तो फिर वो नवद्वीप में रहने लगे? नवद्वीप में भी रहते थे वो। हाँ, ओह। जी, वो महाप्रभु के परिकर हैं, हमारे महाप्रभु के पार्षद ही हो गए ना, भगवान के लिए जैसे अच्छा। सदाशिव और नारायण हाँ। हो गए, ऐसे ही वो हो गए। अच्छा, वो पार्षद थे भगवान के? बिल्कुल भगवान के पार्षद ही थे। हम्म। तो अद्वैत प्रभु भी समझ गए। बोले मुरारी आज तेरे को ठाकुर का दर्शन हो गया। समस्त वैष्णवों को मुरारी गुप्त ने प्रणाम किया और मुरारी ने अद्वैत प्रभु के कान में कहा, रहस्य रहस्य एई तुम्हारे निभृते कहे, सई ब्रह्म रसिक गौरांग। सुनो सुनो,
तुमको मैं कान में बता रहा हूं कि जो ब्रह्म ब्रह्म तुम मेरे को पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, वो ब्रह्म का स्वरूप ये गौरांग महाप्रभु ही हैं। मैंने आज दर्शन कर लिया। और उनकी सोहम सोहम की रट भी बंद हो गई उस दिन से। वे परम वैष्णव बन के अद्वैत सभा में आने लगे और वहां अध्ययन करने लगे। और मुरारी गुप्त जी आने लगे। मुरारी गुप्त जी, हाँ। ठीक है। और नवद्वीप में ये जिससे भी बात करते तो उनको छाती ठोक के कहते थे, देखो ये मिश्र जी का जो बालक है गौरांग, ये साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है, तुम इसको साधारण बालक मत समझो। मुरारी को अपना अद्भुत ऐश्वर्य इन्होंने कई बार दिखाया। इनके घर चले जाया करते थे। इनकी माता शची माता के घर में गृह कार्य में उनकी सहायता भी कराती थी। इनकी गृहिणी भी परम भक्ता थी। एक दिन गृहिणी मुरारी गुप्त की गृहिणी, हाँ जी, एक दिन प्रभु अनेक भक्तों में बैठे बैठे श्री वराह भगवान की लीला सुन रहे थे, वराह अवतार की। श्लोक सुनते ही वराह के भाव में आविष्ट हो उठे और इनके घर के अंदर, मुरारी के घर के, अरे शुकर 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 ऐसा कहते हुए अंदर भाग गए और देखने लगे प्रभु मंदिर में घुस गए। वहां आप वराह मूर्ति में बदल गए। महाप्रभु स्वयं मुरारी गुप्त के घर में मंदिर में घुस गए और वराह वराह शुकर शुकर कहते कहते मंदिर में घुस गए और मंदिर में वहां खड़े होकर वराह रूप में बदल गए। नीचे तो महाप्रभु और ऊपर वराह रूप में बन गए। और वहां एक जल पात्र रखा था, वो जल पात्र दांतों में, जैसे पृथ्वी को उठाते हैं ना वराह भगवान, तो उस जल पात्र को उठा लिया और गर्जना करते हुए बोले, मुरारी मेरी स्तुति करो। मुरारी गुप्त बड़े हैरान के ये क्या हो गया। अभी कुछ दिन पहले तो वो देख चुके थे। बोले ये शुकर कहाँ से रूप आ गया। शुकर मतलब सुअर। सुअर, हाँ, अंदर घुसा, अंदर 12 रूप में आ गए। सुअर बारह में भगवान। वराह भगवान जो वराह अवतार हुआ है ना। हाँ। सुअर ये गंदगी वाला नहीं। अच्छा। वो वराह भगवान ने वराह रूप में अवतार लिया है ना, तो वो अवतारी। शुकर क्यों? शुकर या वराह बात तो एक ही है। अच्छा, हाँ, बात तो एक ही है। अच्छा अच्छा। तो प्रभु ने कहा, यदि मैं यज्ञ पुरुष हूं, इतने दिन में भी तुम मेरे स्वरूप को नहीं जान सके। बोलो बोलो, निर्भय होकर बोलो, जो मन में आ रहा है बोलो। तो मुरारी ने जैसे पैसे एक श्लोक पढ़ा। उसका अर्थ है, हे भगवान, मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता हूं, आप ही अपने को जान सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, जिसको आप अपना स्वरूप जनाना चाहो वही केवल उसे जान सकता है। अनेक स्तुति इन्होंने गौरांग की रोते रोते की। प्रभु ने अपने किंचित स्वरूप का परिचय दिया एवं भक्त वत्सलता का बखान करके मुरारी को आश्वस्त किया। एक दिन श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ वास के आंगन में बैठे भक्तों के सहित कृष्ण कथा कर रहे थे। ये वहां आए। इन्होंने आते ही गौरांग प्रभु को प्रणाम किया। उसके बाद नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु वही जो बलराम जी। हाँ जी, हाँ, बलराम जी। गौरांग ने कहा, मुरारी तुम क्या सिद्धांत शास्त्र नहीं जानते हो? तुमने मुझे पहले प्रणाम किया और नित्यानंद प्रभु को बाद में प्रणाम किया। तुम जानते हो कि इस लीला में भी वो मेरे से बड़े हैं और वैसे भी वो बलराम हैं। पहले मुझे करने की बजाय पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करना चाहिए, फिर मुझे करना चाहिए। तो मुरारी बोले, प्रभु मैं कुछ जानता नहीं हूं, पता नहीं मेरे अंदर ऐसी ही प्रेरणा आई तो मैंने ऐसे ही प्रणाम कर दिया। और बड़े लज्जित हो गए मुरारी। तो प्रभु ने कहा, मुरारी कल तक सब पता चल जाएगा, तेरे को ये बात भी पता चल जाएगी कल। तो रात्रि को आपने स्वप्न देखा मुरारी ने कि नित्यानंद प्रभु मल्लवेश में जा रहे हैं। मल्लवेश क्या होता है? मल्लवेश माने पहलवान के रूप में, ऐसे शान से। बलराम है ना। हाँ। बलराम जैसे बलवान बन के ऐसे जा रहे हैं। और शेषनाग अपने फणों की छाया
उनके सिर पर करता हुआ चल रहा है, क्योंकि बलराम या नारायण या शेषनाग अनंत उनकी करते ही हैं। और उनके हाथ में हल और मूषल है, एक सुंदर ध्वजा भी है। मुरारी ने देखा कि श्री गौरांग सिर पर मोर मुकुट धारण करके उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, अर्थात बलराम और कृष्ण के रूप में उन्होंने दर्शन दिए। मानो बलराम आगे चल रहे हैं और पीछे कृष्ण चल रहे हैं। स्वप्न में ही गौरांग ने पूछा, मुरारी अब समझ आया कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसे पहले प्रणाम करना चाहिए। इति में मुरारी की नींद खुल गई और वो उठ बैठे और समझ गए कि प्रभु ने मुझे बताया है। प्रातः होते ही पुनः वास आंगन में पहुंचे और वहां गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु विराजमान थे। अब की बार मुरारी ने जाते ही पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया और उसके बाद गौरांग को। फिर प्रभु ने पूछा, मुरारी आज क्या हुआ, आज ये उलट कैसे गया। बोले, प्रभु सबके प्रेरक और शिक्षादाता आप हैं, आपने ही कराया है जो कुछ कराया है। तो प्रभु ने कहा, मुरारी तुम मेरे दास हो, तुम्हें शिक्षित करना, तुम्हें ये रहस्य बताना ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने तुमसे यह नित्यानंद प्रभु का तत्व दर्शन कराया। तुम नित्यानंद को ऐसे खाली अवधूत मत समझना। वस्तुतः नित्यानंद प्रभु बलराम है। बहुत से ऐसे भी मान्यता है कि नित्यानंद प्रभु को मान्यता नहीं देते, केवल गौरांग महाप्रभु की सेवा करते हैं। तो लिखा गया है कि अगर नित्यानंद प्रभु की उपेक्षा की गई तो गौरांग महाप्रभु कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। एक दिन मुरारी श्री नित्यानंद गौरांग के चिंतन में अति प्रेम विभोर हो गए। वह शरीर की सुध-बुध खो बैठे, कुछ करें कुछ हो, कुछ करें, ऐसे थोड़ा सा हो गया। प्रभु के लिए रसोई तैयार की, इनके सामने थाल परोसा, इनसे बार बार की, अरे प्रभु प्रसाद पालो प्रसाद पालो। ये उसमें से थाली में से कौर तोड़ते, सब्जी लगाते, दाल लगाते और सामने रख देते। ऐसे एक रखा, दो रखा, पूरा का पूरा प्रसाद ऐसे तोड़ के सामने रख दिया। इनकी गृहिणी देख रही थी कि क्या कर रहे हैं, लेकिन वो देख रही थी कि आज सवेरे से ये कुछ जो है दिमाग सही नहीं, दिमाग सही नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। जो कर रहे हैं चलो कर रहे हैं, तो हो सकता है ये रख रहे हैं बाद में खाएंगे या क्या करेंगे। और ये कह रहे थे, लो प्रभु खाओ, लो प्रभु खाओ, लो प्रभु खाओ। थोड़ी देर बाद इनको बाह्य हुआ, अरे ये क्या हो रहा है, ये किसने किया है, अरे ये तुमने ही तो किया है, तुमने किया है। तो ठीक है, फिर उन्होंने वो प्रसाद उठा के प्रसाद ही समझ के उसको पा लिया। दूसरे ही दिन मुरारी महाप्रभु के घर पहुंचे। जब पहुंचे तो महाप्रभु ऐसे ऐसे पेट दबा रहे थे। बोले, प्रभु ये क्या हुआ। बोले, हुआ क्या, तूने कल इतना मेरे को खिला दिया, अब तू चूरन ला, मेरे पेट में अफरा हो रहा है। मुझे कोई दवा दो, चूर्ण दो, पेट में बड़ा दर्द है। प्रभु ने व्याकुल होकर कहा, मुरारी वैद्य तो थे ही। इन्होंने पूछा, प्रभु क्या खाया आपने कल, ऐसा क्या खाया। अरे बोले, अच्छा मेरे से पूछ रहा है क्या खाया, तूने ही तो सब कुछ खिलाया मेरे को, जो तूने खिलाया और खाओ 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 कहता रहा और मैं खाता रहा। तेरे प्रेम में मैं तेरे भोजन को थोड़ी त्याग देता। और तूने पानी तक भी ना पूछा मेरे को जल तो पिला देता बीच में या पहले। तू प्रसाद ही प्रसाद पवाता रहा, इसलिए पेट गुम हो गया। तो मेरे को तो तुरंत जो है मुरारी गुप्त ने चूरन भी दिया और उसी समय जल की झारी ली। बोले, प्रभु अब चलो, अब पानी पी लो आप, ये चूरन खा लो। तो उनका पेट दर्द ठीक हो गया, लीला ही थी। तो महाप्रभु का ऐसा बार बार ऐश्वर्य देखकर मुरारी गुप्त में अनेक भावों का विकार हो उठा। एक दिन वास आंगन में गौरांग नारायण आवेश में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज मूर्ति हो गए। महाप्रभु जी ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिखाए सबको और तुरंत बोले, गरुड़ 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 आओ, हमको जाना है, गरुड़ मेरी सवारी आओ। तो सब भक्तों ने देखा, ये क्या लीला हो रही है आज। सबके देखते देखते मुरारी गुप्त भी वहां थे। हनुमान है ना, तो हनुमान पर राम लक्ष्मण विराजे ही हैं। तो ये हनुमान जो है गरुड़ रूप में बदल गए
और गरुड़ रूप में बदल गए और कहा प्रभु विराजो, आप मेरी पीठ पर विराजो। तो महाप्रभु गरुड़ भाव जागृत हो गया और बोले मैं आ गया, मेरे कंधों पर कहाँ ले चलूं। प्रेमाविष्ट प्रभु भी कूदकर इनके कंधों पर चढ़ बैठे। मुरारी ने प्रभु के अरुण कमल विनिंदित चरणों को दोनों हाथ से पकड़ लिया और सारे आंगन में उछलने कूदने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की तो सब भक्त जय जय मुरारी वाहन विश्वंभर की जय। मुरारी वाहन माने मुरारी को जिन्होंने वाहन बना लिया है, और विश्वंभर की जय। सब देवता और सब भक्त उनकी इस प्रकार से जय जयकार करने लगे। एक दिन मुरारी मनी मन अवतारों की लीला चिंतन कर रहे थे। मनुष्य भगवान की लीला के अपार सागर की था नहीं पा सकता था। सोचने लगे श्री राम प्रभु ने जिस सीता के लिए रावण वंश का नाश कर दिया, उन्हीं भगवती सीता का राम ने परित्याग कर दिया। मेरे प्रभु गौरांग न जाने अंत में क्या लीला रचाएंगे। हो सकता है वे भी हमारा त्याग करके। ये कहाँ मिलती है गुरुजी? क्या स्टैंड? हाँ, ये वाला? नहीं नहीं, वो लकड़ी वाला। ये ऑनलाइन मिलता है, ऑनलाइन मिलता है। क्या कहते हैं इसको? जप डंडा। जब डंडा। जप डंडा। बाद में कर देना। हाँ, तो बाद हाँ, में। मैं फिर मैं भूल जाऊंगी कल जी भी जी देख- ठीक है। तो उन्होंने सोचा पता नहीं ये गौरांग महाप्रभु भी कहीं हम लोगों को छोड़ के अपनी लीला संवरण कर लें। तो इस निर्णय पर पहुंचे कि इस नश्वर शरीर का त्याग इनके सामने ही कर देना है, और मैं इनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए, महाप्रभु का ध्यान करते हुए रात्रि में ही अपने शरीर का अंत कर दूंगा। महाप्रभु अंतर्यामी है, भगवान है। शाम को ही आ गए मुरारी के घर। मुरारी ने प्रणाम किया, प्रभु आप इस समय शाम को अकेले? बोले हाँ, मैं तुमसे कुछ भिक्षा मांगने आया हूं। बोले प्रभु भिक्षा और मुझसे, आप आज्ञा करो। प्रभु ने कहा मुरारी, वो जो पैनी धार वाला छुरा तुमने तैयार किया है ना आज, वो छुरा मेरे को दे दो। मुरारी बोले अरे प्रभु, एकदम कांप गए, एकदम लज्जित हो गए। प्रभु आपको किसने बताया? बोले मेरे को कौन बताएगा, तू मेरे हृदय में रहता है, तू जो कुछ करता है वो मुझे पता चलता है। तुम आज आत्महत्या करने जा रहे हो, ज्यादा समझदार समझते हो अपने आप को। ये शरीर तुम्हारा है कि ये शरीर मेरा है? तुमने जब शरणागत होके ये शरीर तन मन मेरे को समर्पित कर दिया, तो ये आज से मेरी संपत्ति है। इसको मारने का, जिलाने का ये तुम्हारा हक किसने दिया? बिल्कुल वो जो है मुरारी के पांव के नीचे की धरती खिसक गई, लज्जित हो गए। फिर कहा लाओ लाओ उसको लेके आओ। प्रभु अंदर गए स्वयं और उस छुरे को ले आए, और मुरारी उस छुरे को कहीं गंगा में या कहीं कूड़े में फेंक दिया। प्रभु ने मुरारी का हाथ पकड़ा, मुरारी तुम्हारे ऐसे विचार, मैं किससे खेलूंगा, किससे मेरी लीला होगी? तो वो अब वो समाप्त क्यों कर रहे थे लाइव? वो इसलिए कर रहे थे कि जैसे शायद महाप्रभु जी अब लीला समाप्त कर दें और हमें विरह में रहना पड़े महाप्रभु के बिना। हम कैसे जी पाएंगे महाप्रभु के बिना? इसलिए पहले हम चले जाएं, महाप्रभु का लीला समाप्ति हम ना देखें, विरह ना हो हमें। प्रभु ने गले से लगाया और बोले अब यह भिक्षा दो कि तुम ऐसा कभी ना करोगे। मुरारी सिसकियां भरकर रो रहे थे, प्रभु के चरणों का अभिषेक कर रहे थे। प्रभु की भावी विरह वेदना का भय उठ गया और जन्म जन्मांतर के दासत्व की प्राप्ति हो गई। एक बार फिर गौरांग महाप्रभु ने अपने महाप्रकाश के समस्त महाप्रकाश लीला में अपने समस्त अवतारों के दर्शन कराए। गौरांग की सप्तप्रहर व्यापी उस महाप्रकाश लीला का दर्शन कर रहे थे। समस्त निज परिकर तथा भक्त नर नारी प्रभु के उस अलौकिक भगवत स्वरूप के दर्शन करके प्रेम मुग्ध हो रहे थे। श्रीवास, गंगादास पंडित, श्री अद्वैत समस्त को बुला बुलाकर प्रभु उनके जीवन वृत्त को स्मरण करा रहे थे और कृपा करके प्रेम भक्ति का दान दे रहे थे। गदाधर प्रभु को पान दान कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु छत्र धारण किए थे। सामने मुरारी गुप्त खड़े थे।
मुरारी से बोले, मुरारी देख देख मेरा रूप देख। मुरारी ने हाथ जोड़ के जैसे ही दर्शन किए तो गौरांग महाप्रभु ने उन्होंने श्री राम स्वरूप के दर्शन किए, क्योंकि मुरारी हनुमान है, राम उनके इष्ट हैं, और राम के साथ साथ जनक नंदिनी और लक्ष्मण जी के भी दर्शन उन्होंने वहां किए। और हनुमान रूप में स्वयं वहां मुरारी ने भी अपने आप को देखा कि मैं भी हनुमान रूप में यहां बैठा हूं। विश्वंभर बोले, अरे बानर, तू भूल गया, रावण ने तेरी पूंछ में आग लगा दी थी, किंतु तूने उसकी लंका जला दी थी। देख उठ, तू तो मुझे प्राणों से प्यारा है, मैं तेरा प्रभु राम हूं और तू मेरा नित्यदास हनुमान। देख ये तेरे जीवन लक्ष्मण हैं, जिनकी तूने प्राण रक्षा की थी बूटी लाके। जानकी के चरणों में तू नमस्कार कर, जिसके दुखों को देखकर तू अतिशय रोया था। यह वचन सुनकर गुप्त प्रेम विह्वल होकर ऐसे रोने लगे कि पत्थर भी द्रवीभूत हो जाए। मांग मुरारी मांग, तू क्या मांगता है? तू आज वर मांग ले मेरे से, जो तू मांगता है। मुरारी बोले, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जहां भी मेरा जन्म हो सदा आपके गुण गाता रहूं। आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका दास हूं, यह बात, यह स्मृति मुझे सदा बनी रहे। महाप्रभु ने तथास्तु कहकर सबको आनंद विभोर किया और यह कहा, मुरारी, कृष्ण तेरे हृदय में गुप्त रूप में निवास करते हैं, इसलिए तेरा नाम मुरारी गुप्त है। मुरारी गुप्त, तुम्हारे हृदय में मुरारी गुप्त रूप में वास करते हैं। जहां तू रहेगा वह स्थान वैकुंठ के समान पावन होगा। जो तेरी निंदा करेगा उसको कोटि गंगा स्नान भी पवित्र न कर सकेंगे। समस्त भक्तों ने जय जय मुरारी गुप्त विश्वंभर की हर्षध्वनि की। एक बार फिर बस शेष होने को है। एक बार फिर मुरारी से आनंद लिया महाप्रभु ने कहा, देखो कृष्ण का बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं हैं और कृष्ण ही हमारे इष्ट हैं, वे स्वयं भगवान भी हैं। तुम श्री कृष्ण का भजन करो, अब तुम राम को छोड़ो, तुम कृष्ण के आश्रित हो जाओ। मुरारी राम भक्त हैं। प्रभु की बात सुनकर उनके गौरववश इनका मन कुछ फूल गया और बोले, प्रभु मैं तो आपका ही दास हूं, आप मुझे जो आज्ञा करो मैं वैसे करूंगा। रात्रि को जब सोए तो चिंता में नींद नहीं आई। रो रो कर पुकारने लगे, हे राम, मैं आपके चरण कैसे छोड़ सकता हूं, और इधर मैं महाप्रभु की आज्ञा को भी कैसे टाल सकता हूं। मैंने ये मस्तक, हे राम, आपके चरणों में बेच दिया है, अब आप मेरे से कैसे छूट सकते हैं। इधर महाप्रभु की आज्ञा भंग हो रही है। अतः हे प्रभु, हे राम, कुछ ऐसी कृपा करो कि यह शरीर अभी छूट जाए, अभी का अभी यह शरीर छूट जाए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए आइए, राधे श्याम, राधे श्याम। श्री राधे, प्रणाम प्रणाम। श्री राधे, श्री राधे। आइए कुर्सी। उन्होंने कहा कि आइए ऊपर बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। तो मनी मन मुरारी ने कहा, आप ऐसा करो कि मेरा शरीर ही छूट जाए, न राम न कृष्ण, झंझट ही मिट जाए। मैं तो, प्रभु ने उसी समय कहा, मुरारी तुम तो रामदास हो, हनुमान हो, तुम राम को कैसे छोड़ सकते हो। मैं भी यही चाहता हूं कि श्री राम में तुम्हारी प्रीति सदा ही बनी रहे। प्रभु ने मुरारी को आलिंगन किया और सब भक्तों को इनकी दृढ़ निष्ठा का उदाहरण दिया। देखो, निष्ठा होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। महाप्रभु की एक और विशेषता है कि महाप्रभु तो भगवान हैं, लेकिन लोग मानते हैं तो गौड़ीय हैं, तो इनके पार्षद सारे गौड़ीय ही होंगे, ऐसा नहीं है। ये हनुमान, ये मुरारी गुप्त जो थे, ये राम, इनके इष्ट राम थे। श्रीवास जो थे उनके इष्ट नारायण थे। अद्वैत प्रभु जो थे उनके इष्ट कोई और थे। ऐसे जितने भी इनके पार्षद थे
सबके इष्ट कोई थे, और जिनके जिनके जो इष्ट थे, महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, तो महाप्रभु ने उनके उनके इष्ट रूप में उनको दर्शन दिया। तो महाप्रभु को, उनके वैष्णवों को, सभी को लगा, जो हनुमान थे वो समझते थे मेरे राम यही हैं, जो नारायण के उपासक थे वो समझते क्या थे, साक्षात दर्शन किए कि ये नारायण हैं। जो राधा कृष्ण के उपासक थे उन्हें राधा कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। तो महाप्रभु के परिकर में समस्त संप्रदाय, समस्त उपासक विराजमान थे। महाप्रभु जब सन्यास लेने शांतिपुर में अद्वैत प्रभु के घर पधारे, शची माता सहित असंख्य नवद्वीपवासी श्री प्रभु के दर्शन करने आए, तो वहां मुरारी भी थे। प्रभु ने सब भक्तों से घिरकर भोजन किया और विश्राम गृह में कुछ अंतरंग भक्तों के साथ आ बैठे। प्रभु ने मुरारी की ओर देखा और बोले, मुरारी, तुम तो श्री राम उपासक हो, और मैंने सुना है कि तुमने कोई रामचंद्र अष्टक भी लिखा है। मुरारी ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने लिखा है। बोले, उसे मुझे सुनाओ। तो वहां उन्होंने रामचंद्राष्टक सुनाया। पूरे रामचंद्राष्टक को सुनकर गौरांग प्रेम में अति विभोर हो गए और मुरारी गुप्त के सिर पर अपने चरण कमलों का स्पर्श करते हुए बोले, शुन गुप्त एई तुमी आमार प्रसादे, जन्म जन्म रामदास हौ निर्विरोधे, क्षणे को जे करिवेन तुम्हार आश्रय, सेहो राम पादाम्बुज पाइव निश्चय। अर्थात गुप्त सुनो, यह तुम्हारे लिए मेरा प्रसाद है, मेरी कृपा है, आशीर्वाद है कि जन्म जन्म में तुम बिना किसी सोच विचार के हनुमान ही बनो और राम की ही सेवा करो। एक क्षण भी यदि तुम्हारा कोई संग कर लेगा तो वह राम के चरणों को निश्चित ही प्राप्त कर लेगा। यह मुरारी गुप्त को आशीर्वाद दिया। यह वरदान सुनकर सभी लोग वहां जय जय ध्वनि करने लगे। मुरारी गुप्त परम भागवत थे। रामचरण चंचरीक हनुमान तो थे ही, यहाँ मन महाप्रभु की कृपा पाकर इनमें श्री गौर सुंदर एवं श्री राघवेंद्र का कोई भेद न रहा। समझ गए इन्होंने, महाप्रभु में भी राम जी के दर्शन किए और राम जी के तो थे ही, तो ये समझ गए कि यही राम है, यही चैतन्य महाप्रभु है। जो थोड़ा प्रारंभ में उनके मन में था कि मैं तो राम उपासक हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु है, इनकी उपासना कैसे करूं, तो इनके मन में आ गया कि यही राम है, यही चैतन्य है, वही राम है, वही चैतन्य है। तो वो भेद भी मिट गया। इन्होंने महाप्रभु की बाल्य लीलाओं को अपने नेत्रों से देखा था, क्योंकि महाप्रभु से उम्र में लगभग 20-22 वर्ष बड़े थे मुरारी गुप्त। इनके पड़ोसी भी थे और साथ साथ ये पढ़े भी थे गंगादास की पाठशाला में। इन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो मुरारी कर्चा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके आधार पर ही एवं श्री स्वरूप दामोदर की कर्चा कहते हैं डायरी, डेली लिखते हैं ना, जो बहुत से लिखते हैं रोज, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। तो ये मुरारी गुप्त महाप्रभु ने आज क्या किया, आज क्या नाटक हुआ, ये सब पूरा रोज लिखते थे। उसी के आधार पर ही ये लीलाओं का पता चला और चैतन्य चरितामृत वगैरह में और सारी लीलाएं लिखी गई। इन्होंने कुछ पदावली की भी रचना की। कवि कर्ण पूर्व गोस्वामी ने अपने चैतन्य चरित महाकाव्य में लिखा है, बद्धांजलि शिरसि निर्भर काकुवादम, भूयो नमाम्य हम असौ समुरारी संज्ञ, तत मुग्ध कोमलाधियम ननु यत प्रसादात, चैतन्य चंद्र चरितामृत मक्षिपीतम। अर्थात मैं हाथों को जोड़कर सिर पर धारण करके अति दीनता पूर्वक विनय करते हुए बार बार श्री मुरारी गुप्त नामक महानुभाव को नमस्कार करता हूँ, जिनकी अति प्रेम मुग्ध कोमल करुणामयी प्रतिभा थी, जिनकी कृपा से श्री चैतन्य चंद्र के चरितामृत को मैं नेत्रपुटों से पान कर रहा हूँ। अर्थात इनकी कृपा से ही जगत को चैतन्य चरितामृत देखने सुनने को मिला। इस प्रकार ये मुरारी गुप्त का चरित्र विश्राम ले रहा है। और इनकी चर्चा इसलिए आई कि कल हमने पीसी माँ के निताई गौर की चर्चा की थी, और उसमें जो विग्रह हैं पीसी माँ के, ये मुरारी गुप्त जी के ही सेवित विग्रह हैं।
और वहां नीचे मुरारी गुप्त, दास मुरारी गुप्त लिखा हुआ है। तो हमने सोचा आज मुरारी गुप्त की ही चर्चा बहुत करें। बढ़िया चर्चा, बहुत बढ़िया, इन पर कितनी कृपा रही। बहुत धन्यवाद। और साथ ही बनखंडी के सामने है वो मंदिर, तो थोड़ी पहले बनखंडी की भी चर्चा हुई। इस प्रकार यहाँ आज का सत्संग। मुरारी गुप्त का वृंदावन आ गए थे बाद में? नहीं, वृंदावन नहीं आया। तो उनका नाम कैसे निकाल? वो तो विग्रह वहां से आया ना। अच्छा अच्छा, विग्रह में ही लिखा वो हुआ है। विग्रह में नीचे मुरारी गुप्त छपा, अच्छा। मतलब वो जड़ा हुआ है एक प्रकार पहले से ये विग्रह पहले में ही से। है। हाँ, पहले से। मुरारी गुप्त वृंदावन मुरारी नहीं गुप्त तो मेरे अनुमान से वृंदावन नहीं आए, आए। मेरे अनुमान से। महाप्रभु तो आए थे वृंदावन। महाप्रभु तो सबसे पहले वृंदावन की खोज महाप्रभु ने ही की, वो, तो महाप्रभु तो आए ही थे। मुरारी गुप्त तो मेरे अनुमान से नहीं आए। तो क्यों साहब ये जो है, ये नवद्वीप बड़ी वैसी जगह है कि नवद्वीप जो है वो वृंदावन ही है। हाँ, नवद्वीप को वृंदावन का ही एक रूप माना गया है, क्योंकि वहाँ महाप्रभु ने राधा कृष्ण रूप में वहाँ पर अवतार लिया। हाँ, तो जहाँ राधा कृष्ण अवतार लेंगे तो वो तो वृंदावन ही है। वृंदावन ही है तो सब। उसको वृंदावन धाम का परिशिष्ट कह के कहा जाता है। और नवद्वीप में वास करना भी वृंदावन वास करने के समान ही है। मैं होके आया हूँ नवद्वीप हाँ, से। नवद्वीप चारों तरफ से जो है ना, जी। वो नाव से जाना पड़ता है। नाव से जी उससे टापू जैसा है वो। जी, जी। और वहाँ का एक बहुत विशाल मंदिर बन गया है। हाँ जी। दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनेगा वो। हाँ हाँ, मायापुर में नवद्वीप के कलकत्ता से आगे है। इसको ऑनलाइन को विश्राम दे दें। हाँ, बस जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, मुरारी गुप्त की जय। जय जय श्री राधे श्याम।